आज अपने देश के युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। और गलत कौन कर रहा है? तो हमारी सरकार ने। और उस सरकार को इस करने तक विवश कौन किया है? तो मैं, आप और हमारी पेरेंट्स ने। क्यों? क्योंकि सरकार के हर आलतू फालतू योजनाओं को हमने क्यों विवश कर दिया, उसको इतना सोचने पे मजबूर कर दिया है? क्योंकि हर उसके आलतू फालतू योजनाओं को हमने सपोर्ट किया है। उसकी हर आलतू फालतू योजनाओं को, जिसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, वो टीवी पे आके बैठ जाता है और हमने उसकी देख देख के उसका टीआरपी को बढ़ा दिया है। सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता। मोदी जी तो जाके बहुत बोलते हैं दूसरे देशों में कि हमारा जो देश है सबसे ज़्यादा युवाओं से भरा पड़ा है। अरे भाई, वैसे युवाओं का क्या करना जिसको रोजगार नहीं है, जिसको कुछ नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे कहने वाले आएंगे ना, क्या पहली सरकार में सब कलेक्टर थे? नहीं भाई, कलेक्टर तो नहीं थे। कलेक्टर तो पहले भी नहीं थे, इसलिए तो तुमको लाए हैं। तुम भी तो यही कर रहे हो, तो तुमको क्यों रखेंगे यहां पे बैठा के? ये तो बताओ। इलेक्शन तुम 1 महीने में पूरे देश की करा लेते हो, लेकिन 6-6 साल 7-7 साल हो गए एग्जाम को, तुम एग्जाम का पूरा उस वैकेंसी को नहीं भर पाए हो। विकास कैसे होगा? तुम बोलते हो प्राइवेटाइजेशन, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अबे तुम अपने मंत्रियों को पास और फर्स्ट एसी का पास और सारी सुख सुविधा देना बंद तो कर दो। देखो तो कैसे प्रॉफिट में आ जा रही है रेलवे। बीएसएनएल क्यों बंद हो गया? तुमने सबको तो बीएसएनएल का सिम दे दिया था, क्या उसके कभी उससे काटे? किस चीज का भाई? नेता तुम बोलते हो कि नेता हम सोशल सर्विस वाले लोग हैं, समाज की सेवा करते हैं। किस चीज का सेवा भाई? सेवा करते हो तो सैलरी किस चीज का? और सैलरी लेते हो तो नौकर की तरह तुमको ट्रीट क्यों ना करे? तुम हो कौन? अगर तुम 5 साल के लिए आ गए तो तुमको पेंशन चाहिए। जो लोग अपने जिंदगी का इंपॉर्टेंट समय देश की सेवा में गुजार देते हैं, उसको पेंशन क्यों नहीं? तो तुम्हारे आलतू फालतू योजनाओं को ना हम लोगों ने सपोर्ट कर करके उस आलतू और बेवकूफ लोगों को टीवी पे डिबेट में बुला बुला करके ना तुम्हारे मन को बढ़ा रखे हैं। इसलिए आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ आज के डेट में जब भी देखो टीवी पे तो सुशांत सिंह राजपूत। अरे भाई, केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया, भूल जाओ ना। अगर इतना ही सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था तो 2017 में याद होगा सबको, एसएससी-सीजीएल जब सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ था तो क्या कोई मीडिया वाले दिखा रहे थे? नहीं दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनसे उसको टीआरपी मिलना ही नहीं है। टीआरपी कौन देता है? मैंने और आपने। तो आज आप क्यों रो रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है? राम मंदिर तो बन गया ना, कटोरी पकड़ो, ले जाके भीख मांगो ना। कौन बोला है? जॉब तुमको तो चाहिए ही नहीं। राम मंदिर बनेगा तो टीवी पे बैठ के 10 दिन तक डिबेट करोगे, तो होगा क्या? यही तो होना है। इसीलिए मैं इतने सारे मुद्दे को नोट करके लाया हूं। देखो हो क्या रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है पॉपुलेशन, लेकिन जो पुरानी नौकरियां थी वो 100% के जगह अपने 2% पे आ गई है। तुम उस 2% को भी टाइम पे नहीं करा सकते हो, टाइम पे नहीं भर सकते हो, टाइम पे एग्जाम नहीं करा सकते हो। अगर आज के डेट में कुछ हो जाए तो तुम 6 महीने के अंदर पूरी सरकार को हिला सकते हो। इस लॉकडाउन और इस कोरोना में तुम्हारी सरकार की विधायक और एमएलए और एमपीस की खरीद फरोख्त सब जगह हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इस सब चीज के लिए समय नहीं है कि तुम एक एग्जाम करा सको। आईआईटी और जेईई क्यों करा रहे हो? क्योंकि सरकार चाहती है कराना। सरकार चाहती है, इसलिए मीडिया वाले लगे हुए हैं करवाने के लिए। कोई बोल रहा है एनटीपीसी और रेलवे को लेकर के। और प्राइवेटाइजेशन, जो लोग भी प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं ना, मैं 100% बोल सकता हूं अपने बेटी का शादी किसी प्राइवेट नौकरी वाले से नहीं कर सकते हैं। वो अपने बेटी के कैरियर सिक्योर के लिए ना, मैंने इतने लोगों को देखा है ना जो प्राइवेटाइजेशन को एक तरफ सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ अपने बच्चे के लिए गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला कोई लड़का मिल जाए। भाई दोनों कैसे होगा? एक तरफ तो गवर्नमेंट के अहुद्दे बेहुद्दे जो स्कीम्स है उसको तुम इंप्लीमेंट किए जा रहे हो। अरे मोदी जी, हम सबने आपको सपोर्ट किया है, आपके हर एक स्कीम्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जनता कर्फ्यू हो, हर चीज को, चाहे वो जीएसटी हो। कम परेशानी नहीं हुई है देश को। आपने तो, आपके मन में आया और आपने आके कल बोल दिया आज से नोट बंद। भाइयों बहनों, आज से नोट बंद। लेकिन एटीएम में पैसे 2 हफ्ते हो गए थे पैसे आए हुए। क्या आपको लगा था कि देश में कितने लोग मरे होंगे उसके वजह से? लेकिन नहीं,
आपको जब एग्जाम कराना है तो आप बोलते हो कोरोना है, कोरोना में नहीं करा सकते हैं, तो आईआईटी और जेईई क्यों? रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं? एसएससी का एग्जाम क्यों नहीं? एसएससी 2017 का रिजल्ट अब तक सबकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2018 का अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, 3 साल होने को हो गया। वो तो छोड़ो, स्टेट्स में देखो क्या हो रहे हैं। अभी आप बिहार का देख लो, तो बिहार एसएससी का जो एग्जाम है 2014 की वैकेंसी है, 2021 आने वाली है, 7 साल हो गई, अब तक कुछ अता पता नहीं। आयोग सोया पड़ा है। फोन कर दो आयोग को, दिन भर फोन करो, कोई फोन नहीं उठाता है। ऐसे निकम्मे लोगों को हम लोगों ने बैठा रखा है वहां पे, ऐसे निकम्मे लोगों को कैसे होगा भाई? कोई सरकार, हम लोगों ने मन बढ़ा रखा है ना, क्यों वो तुम्हारे लिए क्यों काम करेंगे? तुमको तो टीवी पे कुछ और देखना है। अभी क्या है, लो वैकेंसी अपने जो भी उसका ओरिजिनल वैकेंसी था वो अपने 2% पे आ गया है। दूसरा, लॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी प्रोसेस इतना लंबा हो गया है ना, 7 साल 8 साल लग जाते हैं एक गवर्नमेंट नौकरी को ज्वाइनिंग तक होने में। ज्वाइनिंग भी हो गया तो पूछ लो, जो 2018 के लोग हैं सिलेक्ट हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो गई है क्या किसी रेलवे डिवीजन में? मैक्सिमम 60-70% लोगों की अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। क्यों? ऑनलाइन तो तुम मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन तुम पोर्टल कर रहे हो। अगर तुमको चुनाव प्रचार करना है तो लॉकडाउन खत्म कर देते हो, प्रचार कर लेते हो। क्या उन लोगों की क्या गलती है? उनको तुम ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करा सकते हो? अगर वो चीज नहीं हो सकता है तो इलेक्शन क्यों? इलेक्शन से कोरोना नहीं फैलेगा। तो ये सोचना है आप लोगों को। हम लोगों ने उनका मन वहां तक ले जाके डाल रखा है। सरकार को कोई मतलब नहीं है तुम मरो या जिंदा रहो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार, तुम मर भी जाओगे ना, उसको कोई मतलब नहीं है। मर रहे हैं ना लोग, किसी को कोई से मतलब है? नहीं मतलब है। आप सीईटी तो ला दिए, इंप्लीमेंटेशन कब से होगा? क्या इसका प्रोसेस होगा? कोई है बात करने वाला टीवी डिबेट पे? टीवी डिबेट पे संबित पात्र आके कुत्ता जैसे भौंकता है, सीईटी ला दिए, सीईटी ला दिए। अबे सीईटी ला दिया तो कराओ तो सही एग्जाम। क्या सीईटी ला दिए? सीईटी ला दिए, सिर्फ किसी को पता नहीं है यार। तुम 50 करोड़ लगाते हो किसी चीज को इंप्लीमेंटेशन करने में, और 5,000 करोड़ लगा देते हो उसको एडवर्टाइजमेंट में, उसका बिजनेस करने में। हो गया कहानी, लोगों तक पहुंच गया। टीवी डिबेट पे 10 कुत्ते को भेज दोगे, भौंक के चला जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। प्रीवियस सरकार कुछ गलत की थी, इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया है, आपको लाया है। आप हमारे नौकर हो, आप हम लोगों के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए आपको यहां लाए हैं। अगर गलत करोगे तो ये सत्ता और पैसा जाने में ना समय नहीं लगता। आज के डेट में कोई नहीं है स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला। मीडिया जो फोर्थ पिलर हुआ करता था किसी भी दिन, आज क्या है? जो सरकार चाहती है वही, उसी चीज को ये दिखा रहा है। कोई मतलब नहीं है जनता कहां है। सिर्फ महीनों दिनों से सुशांत सिंह राजपूत चला हुआ है। क्योंकि बिहार में उसको इलेक्शन जीतना है, इसलिए। भाई सुशांत सिंह राजपूत इस देश का सिर्फ मुद्दा नहीं है। आज के डेट में देखो, कल ही का जो रिपोर्ट है, 23.9% माइनस में जीडीपी चला गया है। लेकिन टीवी पे क्या चल रहा है? चीन और भारत। ज्यादा अगर हम लोगों का यही सब चीज रहा ना, तो कुछ और नया मुद्दा आ जाएगा और हम लोगों का मुद्दा निकल जाएगा। आप लोगों का सीधा सीधा एक चीज होना चाहिए, नो जॉब नो वोट, नो प्राइवेटाइजेशन। हम सपोर्ट नहीं करते प्राइवेटाइजेशन को। जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, उनसे मैं पूछ रहा हूं, वो कितने लोग हैं जो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट कराए हैं, और कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले ना फ्री में आके देश के लिए किए हैं? कोई नहीं किया है। आपकी देश की हालत इतनी अच्छी है क्या जो आप कोई महामारी में, एक महामारी तो झेल नहीं पाए? तुमको यहाँ पे सब चीजों का लगा है। तुम तो ऐसा भी नहीं किया कि 5-5 हर स्टेट में जाके बना दे, लैब बना दे। अभी बिहार में देखो क्या स्थिति हुई है। किसी को पता है क्या एक्चुअल कोरोना का केस है? किसी को नहीं पता है। सरकार का सिर्फ अंधा हो गया। नीतीश कुमार तो सबसे ज्यादा अंधा हो गया, इसको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ना ही तुम प्रवासी मजदूर के लिए कुछ कर पाए। तो रीजन क्या है? इसके जिम्मेदार और गुनाहगार हम सब हैं। हम सब वो देखना चाहते हैं और वहीं टीवी वाले दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बाइकआउट करो मीडिया को। देश दुनिया में ना किसी से किसी को मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए, जो आपके हित में काम करो ना, अगला इलेक्शन सिर्फ उसको वोट दो। जो स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करने आए, जो नौकरी के मुद्दे पे बात करने आए, जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के मुद्दे पे काम करने आए, उनको वोट दो। नई शिक्षा नीति, आपने नया क्या किया है? आपने अपनी पूरी जिंदगी, ये जो 8 साल की आपकी गवर्नमेंट्स थी, सिर्फ नेहरू ने क्या किया, अरे तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया उसको छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो इसको तो देखो। हम ये बोलते रहे कि मेरे बाप दादा ने नहीं पढ़ा, तो हम भी पढ़ना छोड़ दे? अबे तुम क्या कर रहे हो उसको देखो। लेकिन नहीं,
तुमको तो लगा पड़ा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक वो देखना चाहता है। व्हाट्सएप पे मेरे दोस्त, व्हाट्सएप पे अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो यही चीज़ देखने को मिलेगा, यही चीज़ पढ़ने को मिलेगा। हिस्ट्री पढ़ना व्हाट्सएप से छोड़ दो, व्हाट्सएप फेसबुक से। व्हाट्सएप फेसबुक हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं है। चीज़ें काम की बात करो। किसी गवर्नमेंट को ना किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। हम तो एक जाके विदेशों में बोल रहे हैं हमारी यूथ बहुत अच्छी है। भाई यूथ के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, क्या करेगा वो? पकौड़े तो तलेगा। जब आपके घर में, आपके गांव में कोई बच्चा भूखा मर रहा होगा ना, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि बेटा क्या करोगे भोजन का, राम मंदिर तो बन गया, क्या करोगे भोजन का, हम लोग वर्ल्ड में 5वें नंबर पे हैं जीडीपी में, क्या करोगे इस भोजन का, ये नहीं बोल सकते। उसको रोटी चाहिए, उसको दूध चाहिए यार, उसको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। आप इन सब चीज़ के लिए काम करो जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। आपने क्या किया है? नौकरियाँ का तो आपने पता नहीं क्या कर दिया है। 5-5 साल से, 7-7 साल से वही लोग जो 2014 में प्रिपरेशन कर रहा था आज भी फ्रस्ट्रेशन के शिकार होकर कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आप बोलते हो कि टैलेंट नहीं है। वर्ल्ड का कोई ऐसा देश बता दो, वर्ल्ड का कोई ऐसा कोना बता दो जहां पे इंडियंस नहीं रहते हो और अच्छे अच्छे पोस्ट पे नहीं रहते हो। क्यों? आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया इस देश को, लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं ना, जो हमारी बात नहीं करता हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। मीडिया को बैक कट करो, नहीं देखना किसी का न्यूज़, अनसब्सक्राइब कर दो। जितने भी चैनल है ना अनसब्सक्राइब कर दो। मुझे उससे मतलब नहीं है। जो हमारे लिए नहीं होगा हम उसके लिए नहीं होंगे। आज सबके पास समय है। अपने देश के साथ एक समस्या क्या है ना कि जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ता है ना, कोई नहीं बोलता है किसी के लिए। आज जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, जो इंटर के स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, सबको आज आना है ट्विटर पे, कैंपेन करना है। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में सारे टीचर्स हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब तो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, हम लोग को कुछ नहीं, हम लोगों के पास कुछ तो नहीं है। वाईफाई स्टडी IQ, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, सब लोगों ने, रहमान सर, इवन सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया है। तो हम लोगों को क्या करना है, आज 11 बजे ट्विटर पे आना है। बहुत सारे हैशटैग हैं, मैं उसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। पहला क्या है, हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे बैंकिंग स्टूडेंट्स, इंक्रीज वैकेंसी, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, नो जॉब नो वोट। ठीक है, ये जो चुनावी लॉलीपॉप है ना, इस पे आप लोगों को नहीं जाना है। जो 5 साल में नहीं किया, जिसने 5 साल में वैकेंसी नहीं निकाली, जिसने अपने 2 शासनकाल में एक वैकेंसी को, एक रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं कर पाता है यार, उसको वो कितना भी चुनावी वादे कर दे, उसको क्या करोगे? उसको जिता के क्या करोगे? एक सांप होता है जो एक तरफ से काटता है। अभी की जो सरकार है ना, दोनों तरफ से काट रही है। नीतीश कुमार खास करके दोनों तरफ से काट रही है। तो ऐसे लोगों को जिताने का कोई हक नहीं बनता है। सोच लो यार, 2014 से एग्जाम 2018 में होता है, 2020 में रिजल्ट आता है, 1.5 साल बाद रिजल्ट आ रहा है। क्या बात बनता है यार? तुम कैसे, तुम ये तो ठीक है, चलो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप तुम सबकी भी नौकरी, तुम सब के क्या कर रहे हो, तुम सबको भी प्राइवेटाइज कर देते हैं। तुम सबकी क्या काम है? जब सब लोग यहाँ पे प्राइवेट लोग ही होंगे तो तुम सबकी क्या काम है? तुम यहाँ पे क्यों सांसद, मंत्री, नेता को भी प्राइवेटाइज कर देते हैं ना। अगर एक तुम्हारे लिए भी तो कंपटीशन होनी चाहिए ना, कि तुम भी एक कंपटीशन दे के आओ 5 साल के लिए बेशक। तो नहीं, तुमको अपने पे थोड़ा भी आएगा तो तुम सबके ऊपर आ जाओगे, लेकिन तुम किसी के लिए नहीं करोगे। ये गलत है। पहले भी आवाज निकला है, तब जाके आप सब आए हो यहाँ पे। अगर आप सब अब भी नहीं सुधर पाओगे ना, तो आवाज फिर आगे तक जाएगा। और आप सबके ये सत्ता या पैसा ना बहुत दिनों की चीज नहीं होती है। जो चीज मिलता है ना, और जो चीज गिना जा सकता है ना, वो खत्म भी होता है। तो याद रखना, आप सब आओ 11 बजे ट्विटर पे, एक साथ हल्ला बोल करेंगे। ठीक है, सब लोग मिलकर। चलो अभी यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं शाम के वीडियो में।